मूवी का स्टार्ट होता है 4 स्मगलर से, जो कि दुनिया के सबसे खतरनाक आइलैंड पर सांप पकड़ने के लिए निकलते हैं। इस जगह का नाम ही स्नेक आइलैंड है। आम लोगों को इस आइलैंड पर आना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, क्योंकि ये पूरा इलाका जहरीले और बहुत डेंजरस सांपों से भरा हुआ है। लोगों के दरमियान ये भी मशहूर होता है कि इस आइलैंड पर कुछ ऐसे राज छुपे हुए हैं जो हर किसी को डरा देते हैं। आइलैंड सिविलाइजेशन से बहुत दूर है और जो लोग भी उस जगह का नाम सुनते हैं उनके दिल में खौफ बैठ जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे कमाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते। ये चारों आदमी भी इन्हीं में शामिल थे। इनका काम होता है जहरीले सांपों को पकड़ना और उन्हें ब्लैक मार्केट में सेल कर देना। इस काम से उन्हें अच्छी खासी अर्निंग हो जाती थी, इसलिए वो उस दिन भी स्नेक आइलैंड पर इस उम्मीद के साथ आए थे कि शायद उन्हें कोई बहुत बड़ा और कीमती सांप मिल जाए। आइलैंड पर पहुंचते ही वो अपना पुराना टेस्टेड ट्रिक यूज करते हैं। वो एक मुर्गे की टांग पर रस्सी बांध देते हैं और उसे आहिस्ता आहिस्ता जमीन के नीचे एक छोटी सी टनल के अंदर लटका देते हैं। उनका प्लान काफी इजी था। अगर कोई बड़ा सा स्नेक मुर्गे की टांग पर हमला करेगा तो वो फौरन रस्सी खींचकर सांप को बाहर निकाल लेंगे। शुरू में तो सब कुछ सही चल रहा था, फिर अचानक रस्सी जोर जोर से अंदर की तरफ टनल में खींचने लगती है। सांतिको नाम का आदमी फौरन रस्सी को पकड़ता है और पूरी ताकत से खींचना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ ही लम्हों में रस्सी टूट जाती है। अब उन सबके चेहरों से हंसी गायब हो गई थी और उसकी जगह खौफ नजर आ रहा था। उस आदमी को समझ आ जाता है कि टनल के अंदर कोई बहुत बड़ा एनिमल है। बिना वक्त जाया किए वो टनल के अंदर जाने का फैसला करता है। वो अपने दोस्तों से कहता है कि अगर अंदर कोई खतरा हुआ तो वो सिग्नल देगा और फिर वो लोग उसे फौरन बाहर खींच लें। ये कहकर वो आहिस्ता आहिस्ता उस टनल के अंदर घुस जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है वहाँ वाकई एक बहुत बड़ा स्नेक होता है। सांतिको तेजी से उस सांप को पकड़ने की कोशिश करता है। फिर उसे यह एहसास होता है कि जो टनल बाहर से छोटी लग रही है वो अंदर से बहुत बड़ी है, बिल्कुल एक केव की तरह। अंदर अजीब सी आवाजें, घुटन भरा माहौल और एक अजीब सी खामोशी होती है जो किसी बहुत बड़े खतरे का सिग्नल थी। डर कर वो चीखने लगता है। बाहर खड़े उसके दोस्तों को समझ आ जाता है कि वो मजाक नहीं कर रहा, लेकिन उसमें से एक आदमी आर्बिंग पहले उसे सीरियस नहीं लेता। उसे लगता है कि सांतिको बस ड्रामा कर रहा है। वो हंसने लगता है और मदद करने के बजाय उसके पाँव पर टिकल करने लगता है, मगर फिर सांतिको की चीखें मजाक वाली नहीं रहती। वो दर्द से चीखने लगता है। अब सबकी हंसी गायब हो जाती है। तीनों दोस्त मिलकर उसे बाहर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। अंदर से एक बहुत बड़ा सांप सांतिको को जोर से पकड़ लेता है और उसे अंदर घसीट कर ले जाता है। आर्बिंग उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अगले ही लम्हे एक सांप उसके हाथ पर काट लेता है। मुश्किल से उसे पीछे खींचा जाता है। जो सांप उसके हाथ पर लिपटा हुआ था उसे वो लोग 2 टुकड़ों में काट देते हैं, लेकिन जहर अपना काम कर चुका था। टनल के अंदर से जो आवाजें आ रही होती हैं वो किसी आम सांप की बिल्कुल नहीं लग रही होती। अब सबको लगने लगता है कि वहाँ कोई नॉर्मल स्नेक नहीं है बल्कि कोई मॉन्स्टर छुपा हुआ है। सब इतना डर जाते हैं कि बगैर पीछे देखे अपनी बोट की तरफ भागने लगते हैं। थोड़ी देर बाद मौसम और खराब हो जाता है। बादल घने हो जाते हैं और तेज बारिश स्टार्ट हो जाती है। वो लोग बोट में निकलने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ आर्बिंग बहुत उदास होता है, क्योंकि उसे लगता है कि सांतिको की मौत उसकी वजह से हुई। इस बात पर बोट में बहस शुरू हो जाती है, लेकिन तभी बोट के नीचे बहुत जोर का झटका लगता है। सब एक दूसरे की तरफ देखते रह जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि कोई खतरनाक चीज उनका पीछा कर रही है। फिर बोट को दूसरा झटका लगता है और इस दफा इतना जोर का होता है कि पूरी बोट हिल जाती है। डाइविंग गियर पानी से भर जाता है। ये देखकर बामियन घबरा जाता है और फौरन लाइट ऑन कर देता है। आर्बिंग एक टायर रस्सी के साथ पानी में फेंकता है ताकि डोबिंग उसे पकड़ सके। हर सेकंड के साथ उसका डर और बढ़ता जा रहा था। फिर आर्बिंग की नजर बामियन पर पड़ती है और उसे देखते ही वो फ्रीज हो जाता है। उसे बामियन के पीछे एक बहुत बड़ा सांप नजर आता है, लेकिन अगले ही पल वो सांप पानी में इस तरह गायब हो जाता है जैसे कभी वहाँ पर था ही नहीं। फिर वो बोट के नीचे से हमला करता है, डूबिंग को पकड़ लेता है और पानी के अंदर घसीट कर ले जाता है। अब आर्बिंग हिम्मत करके एक रोड से उस सांप पर हमला करता है, लेकिन ये कोई आम सांप तो नहीं था। वो पलट कर सीधा बोट पर चढ़ जाता है और फिर वो आर्बिंग को भी अपना शिकार बना लेता है। अब बोट में सिर्फ बामियन बचा था। उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं और कहने लगता है कि वो कभी दोबारा सांप पकड़ने नहीं आएगा, बस उसे छोड़ दिया जाए। लेकिन फिर उसकी नजर बोट के पास रखी हुई कुछ अजीब चीजों पर पड़ती है। वो असल में उस सांप के अंडे थे। अब सब कुछ समझ आ जाता है। वो बड़ा सांप इन्हीं अंडों की वजह से उनका पीछा कर रहा था। जैसे ही सांप अपने अंडे देखता है उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कुछ ही सेकंड्स में वो बामियन को भी मार देता है।
अब सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद, जहाँ एक घबराई हुई औरत एक आदमी को अपने घर लेकर आ रही थी। इस आदमी का नाम सेन होता है। सेन एक प्रोफेशनल स्नेक रेस्क्यूअर है, यानी वो सांपों को पकड़ने और सेफ्टी हैंडल करने के लिए एक्सपर्ट है। औरत ने उसे इसलिए बुलाया है क्योंकि एक जहरीला सांप उसके घर में घुस गया है। जैसे ही सेन घर के अंदर आता है, उसकी नजर कुछ अंडों पर पड़ती है। वो फौरन समझ जाता है कि असली प्रॉब्लम यही है। जब वो पूछता है तो पता चलता है कि औरत के हस्बैंड ने ये अंडे कहीं से उठाए होते हैं। सेन साफ साफ उस औरत को बता देता है कि सांप इन अंडों की वजह से तुम्हारे घर आया है। तभी ऊपर वाले कमरे से आवाज आती है। सेन आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ता है। वहाँ उसे उस लेडी का हस्बैंड और उसका बच्चा डर के मारे एक कोने में बैठे हुए नजर आते हैं। उनके सामने एक जहरीला कोबरा खड़ा हुआ था। अचानक सांप सेन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सेन बहुत प्रोफेशनल था। वो सिर्फ एक रस्सी की मदद से कुछ ही सेकंड्स में वो सांप कंट्रोल कर लेता है। इस तरह वो पूरी फैमिली की जान बचा लेता है। वो लेडी और उनका बेटा उसे थैंक यू कहते हैं। सेन फिर उन्हें समझाता है कि सांप बुरे नहीं होते, वो बिना वजह अटैक नहीं करते। बस उन्हें छेड़ा जाए या उनके अंडों को नुकसान पहुंचाया जाए तो वो रिएक्ट करते हैं। वो उन्हें कहता है कि दोबारा कभी सांप के अंडे ना चुराएं। इसी वक्त सेन का दोस्त मफिन भागता हुआ आता है और बताता है कि बामियन के साथ कुछ हुआ है। फिर वो सेन को फोन पर एक न्यूज क्लिप दिखाता है। उस न्यूज में बताया जा रहा होता है कि कुछ दिन पहले समंदर के पास से पुलिस को बामियन की बॉडी और उसका कुछ सामान मिला है। बॉडी की हालत देखकर साफ लग रहा होता है कि ये कोई आम एक्सीडेंट नहीं था। ये खबर मिलते ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एसोसिएशन के लोग फौरन एक्टिव हो जाते हैं। एक मीटिंग बुलाई जाती है। वहाँ बामियन की बॉडी की पिक्चर्स दिखाई जाती हैं और बताया जाता है कि जिस्म पर एक स्नेक के बाइट मार्क्स हैं और वो किसी नॉर्मल सांप के नहीं हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये निशान टाइटन पाइथन के हो सकते हैं, जो तकरीबन 15 मीटर तक लंबा हो सकता है। और ऐसी स्पीशीज सिर्फ एक ही जगह रिपोर्ट हुई हैं और वो है स्नेक आइलैंड। सेन को समझ आ जाता है कि अब वक्त जाया करने का कोई फायदा नहीं है। वो चाहता है कि गवर्नमेंट फौरन स्नेक आइलैंड को नेचर रिजर्व डिक्लेयर करे ताकि इस रेयर स्नेक को प्रोटेक्ट किया जा सके। लेकिन मीटिंग में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डिवीजन का एक सीनियर ऑफिसर उसकी बात काट देता है। वो कहता है कि इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स के मुताबिक इतने बड़े स्नेक लगभग मिलियन साल पहले ही एक्सटेंट हो चुके हैं। फिर आज ये कैसे मुमकिन है? सेन बहस करने के बजाय सीधा प्रूफ दिखाने का फैसला करता है। वो बामियन की कैमरा रिकॉर्डिंग सबके सामने चला देता है। वीडियो में सच में एक बहुत बड़ा टाइटन पाइथन नजर आ रहा था। वीडियो देखकर कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अब सब सीरियस हो जाते हैं और फैसला होता है कि जाओ और सेन मिलकर स्नेक आइलैंड पर जाएंगे और सच का पता लगाएंगे। अगर वाकई टाइटन पाइथन वहां मौजूद है तो गवर्नमेंट को इस बारे में जरूर मालूम होना चाहिए। इस मिशन की तैयारी के दौरान ये भी पता चलता है कि सेन सिर्फ स्नेक रेस्क्यूअर ही नहीं है, बल्कि एक ट्रेन एक्स आर्मी भी रहा है। उसके खानदान का स्नेक आइलैंड से पुराना रिलेशन है। उसके ग्रैंड पेरेंट्स और उनके ग्रैंड पेरेंट्स सांपों की प्रोटेक्शन करते हुए आए हैं और उसके ग्रैंडफादर इस काम में बहुत ज्यादा मशहूर थे। दूसरी तरफ एक कंपनी का चेयरमैन भी होता है जिसने गवर्नमेंट अप्रूवल के साथ 4 सुनसान आइलैंड्स को इको टूरिज्म पार्क में तब्दील करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था। उसकी लिस्ट में स्नेक आइलैंड भी था। चेयरमैन किसी भी कीमत पर पीछे हटना नहीं चाहता था, इसलिए वो पानजिंग नाम के आदमी से मिलता है जो ब्लैक मार्केट में सांपों का काम करता है। चेयरमैन उसे गोल्ड बिस्किट्स देकर कहता है कि सेन और जाओ को हर हाल में रोक लिया जाए, क्योंकि अगर सेन ने टाइटन पाइथन का वजूद प्रूव कर दिया तो पूरा टूरिज्म प्रोजेक्ट बर्बाद हो जाएगा। पानजिंग इतना सारा गोल्ड देखकर फौरन तैयार हो जाता है और वादा करता है कि वो उन्हें रोक देगा। अगले दिन सेन और उसका दोस्त मफिन बोट में आइलैंड की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में सेन बाइनोक्यूलर से दूर एक और बोट देखता है। ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि वो पानजिंग और उसके लोग हैं जो स्नेक आइलैंड की तरफ आ रहे हैं। सेन फौरन समझ जाता है कि कंपनी चेयरमैन ने पानजिंग से कोई डील की है। उधर पानजिंग और उसके लोग आइलैंड पर उतरकर अपना कैंप लगाते हैं और टाइटन पाइथन को पकड़ने का प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। शुरू में सब कुछ उनके कंट्रोल में लग रहा था, लेकिन फिर अचानक हालात बदलने लगते हैं। पानजिंग का एक आदमी टेंट से थोड़ी दूर बाथरूम के लिए जाता है। इसी दौरान उनका बंधा हुआ डॉग जोर जोर से भौंकने लगता है। वो आदमी झाड़ियों में कुछ हिलते हुए देखता है। अगले ही पल उसका डॉग लीश तोड़कर झाड़ियों की तरफ भाग जाता है, लेकिन फिर वापस ही नहीं आता। ये देखकर वो आदमी भी डर जाता है। फिर अचानक कोई चीज झाड़ियों से उस पर अटैक कर देती है। थोड़ी देर बाद वो लड़कता हुआ कैंप की तरफ आता है। उसकी हालत देखकर सबको समझ आ जाता है कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है। पीछे एक बहुत बड़ा कोबरा निकलकर सामने आता है। जैसे ही सब उस कोबरा को देखते हैं
कैंप में अफरा तफरी मच जाती है। इसी वक्त एक लड़की और दो लड़के टेंट से बाहर निकलते हैं। ये तीनों आपस में सिबलिंग्स हैं और जहरीले सांपों को हैंडल करने के लिए एक्सपर्ट होते हैं। उनके लिए कोबरा पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो तीनों रॉक पेपर सीजर खेलकर डिसाइड करते हैं कि सांप कौन पकड़ेगा। हंग गेम को जीत लेता है और फौरन जाकर कोबरा को कंट्रोल कर लेता है और उसे बैग में डाल देता है। बाद में हुआंग वो बैग सीधा पानजिंग को देता है। इसी वक्त सैन अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच जाता है। जैसे ही वो वहाँ आता है वो पानजिंग को कहता है कि कोबरा को फौरन छोड़ दो। इसी बात पर दोनों में बहस शुरू हो जाती है। थोड़ी देर के बाद पानजिंग हंस कर कहता है कि अगर सैन उसके हाथ से बैग छीन ले तो सांप उसका। फिर दोनों के दरमियान फाइट होती है। यहाँ सैन की आर्मी ट्रेनिंग का पूरा असर नजर आता है। वो इतनी स्पीड और स्मार्टनेस से लड़ता है कि कुछ ही देर में पानजिंग को नीचे गिराकर कोबरा वहाँ से ले जाता है। पानजिंग के आदमी गुस्से में आगे बढ़ते हैं लेकिन पानजिंग उन्हें रोक देता है। वो सैन को जाने देता है लेकिन चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसके दिमाग में कोई प्लान चल रहा है। वो जानता था कि सैन टाइटन पाइथन तक जरूर पहुंच जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो उसका काम और भी आसान हो जाएगा। इसके बाद सैन और उसकी टीम जंगल के अंदर गहराई में जाती है। वो कोबरा को सेफली रिलीज कर देते हैं। वक्त गुजरता रहता है। वो लोग टाइटन पाइथन की प्रूफ की तलाश में पूरा इलाका छान लेते हैं। फिर रात होती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से बचने के लिए सैन उन्हें एक पुरानी कॉटेज तक ले जाता है जो उसके दादा ने सालों पहले बनाई थी। उसके दादा भी यहाँ पर टाइटन पाइथन की तलाश में रहा करते थे। अब वो जगह जंगल के बीच वीरान पड़ी थी। जैसे ही वो लोग कॉटेज के अंदर जाते हैं उन्हें वहाँ पर बहुत गंदी स्मेल आने लगती है। वो फौरन अलर्ट हो जाते हैं। उसे शक होता है कि टाइटन पाइथन यहाँ आ चुका है। तीनों मिलकर पूरी कॉटेज को सर्च करते हैं। फिर एक कोने में उन्हें एक डेड बॉडी नजर आती है। मफिन और जाओ ये देखकर बहुत डर जाते हैं। सैन जब ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये बामियन का दोस्त है। बॉडी की हालत देखकर जाओ को समझ आ जाता है कि ये कोई नॉर्मल अटैक नहीं था। किसी ने उसे जिंदा निगला था और ये काम सिर्फ और सिर्फ टाइटन पाइथन ही कर सकता था। उनकी नजर कॉटेज की दीवार में एक बड़े सुराख पर पड़ती है। तीनों मिलकर उस होल के सामने भारी सामान रख देते हैं ताकि कोई सांप अंदर ना आ सके और फिर वो सब उस रात वहीं रुकने का फैसला कर लेते हैं। टाइटन पाइथन आस पास ही हो सकता है। कुछ देर बाद जाओ कपड़े बदलने चली जाती है और दूसरी तरफ खाना तैयार हो रहा था। कपड़े बदलते वक्त जाओ को महसूस होता है कि कोई उसे छुप कर देख रहा है। वो आस पास चेक करती है लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता और फिर वो ये सब इग्नोर कर देती है। खाना खाने के बाद मफिन इधर उधर घूमते हुए सैन के दादा के पुराने बॉक्स को खोलता है। उस बॉक्स के अंदर उसे एक फोटो मिल जाती है जिसमें एक बहुत बड़ा टाइटन पाइथन नजर आ रहा था। इसी से साफ हो जाता है कि सैन के ग्रैंडफादर ने वाकई उस ह्यूज स्नेक को अपनी आंखों से देख लिया था। इसी दौरान सैन और जाओ को फिर से एहसास होता है कि कॉटेज के आसपास कोई और भी मौजूद है। असल में वो पानजिंग के दो आदमी होते हैं जो उन्हें मारने आए थे। जैसे ही सैन दरवाजा खोलता है उसे पता चलता है कि दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया गया है। तभी वो लोग कॉटेज के अंदर जहरीले सांप छोड़ देते हैं। मफिन एक बॉडी पर पड़ी चादर के नीचे कुछ हिलते हुए देखता है। उसे पता चल जाता है कि कोई स्नेक है और वो ये सैन को दिखाता है। सैन हिम्मत करके कपड़ा उठाता है और नीचे से एक जहरीला सांप निकलता है। वो फौरन उसे पकड़कर दूर फेंक देता है लेकिन अभी भी खतरा कम नहीं हुआ था। अगले ही पल एक और सांप मफिन को काट लेता है। सैन फौरन आग की मदद से सांपों को दूर भगाता है और अपने बैग से एक एंटीडोट निकालकर मफिन को बचाने के लिए लगाने लगता है। वो एंटीडोट मफिन को लगा पाता उससे पहले ही पानजिंग का आदमी पीछे से आकर सैन को सिरिंज लगा देता है। कुछ ही सेकंड्स में सैन का जिस्म कमजोर पड़ जाता है और वो वहीं पर टेम्परेरी पैरालाइज होकर गिर जाता है। इसी दौरान बाहर जाओ को जबरदस्ती कॉटेज से खींचकर निकाला जा रहा होता है। पानजिंग के साथ काम करने वाला एक आदमी उस पर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन तभी जंगल से टाइटन पाइथन निकल कर बाहर आ जाता है और एक ही झटके में उस आदमी को पकड़कर जंगल के अंदर ले जाता है। किसी तरह जाओ उसके कब्जे से बचकर वापस कॉटेज तक पहुंचती है। सैन मुश्किल से एंटीडोट की तरफ इशारा करता है और कहता है कि इंजेक्शन दे दो। जाओ फौरन उन दोनों को एंटीडोट देकर जान बचा लेती है। सुबह होते ही तीनों फिर से टाइटन पाइथन की तलाश में निकल पड़ते हैं। सर्चिंग के दौरान एक बहुत बड़ा स्किन शेड जो कि किसी स्नेक का था दरख्त पर लटका हुआ मिलता है। ये एक सॉलिड प्रूफ था कि टाइटन पाइथन वाकई इस आइलैंड पर मौजूद है। सैन जानता था कि ये साबित करने के लिए उन्हें और भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए। तभी उन्हें पानजिंग का एक आदमी योंग जमीन पर पड़ा हुआ मिलता है। उसकी हालत खराब थी
और लग रहा था कि वो किसी भी वक्त मर सकता है। सेन ये जानते हुए भी कि वो उनके दुश्मन ग्रुप से बिलोंग करता है, उसे एंटीडोट देता है। आहिस्ता आहिस्ता योंग की सांस नॉर्मल होने लगती है। फिर जाओ उसके जिस्म पर एक अजीब लिक्विड जैसा निशान नोटिस करती है। ये देखकर उसे समझ आता है कि ये टाइटन पाइथन के मार्क्स हैं और इसका मतलब है कि पाइथन के पास अंडे हैं या वो अंडों से रिलेटेड स्टेज में है। तीनों योंग को लेकर पानजिंग के पास आते हैं। शुरू में पानजिंग को लगता है कि सेन ने उसके भाई को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन जैसे ही योंग होश में आता है वो साफ साफ बता देता है कि सेन ने तो उसकी हेल्प की है। ये सुनकर पानजिंग का एटीट्यूड टुवर्ड सेन बदल जाता है। पता चलता है कि योंग उसका सगा भाई है। पानजिंग अपने भाई की जान बचाने पर सेन का एहसानमंद था। पानजिंग सेन को गोल्ड देने की कोशिश करता है, लेकिन सेन साफ मना कर देता है। वो कहता है कि उसे किसी पैसे के लिए नहीं बचाया, इंसानियत के लिए उसकी मदद की है। सेन उसे कहता है कि वाकई उसका थैंक यू करना है तो सारे पकड़े हुए सांपों को आइलैंड पर छोड़ दो, लेकिन पानजिंग इस बात से इनकार कर देता है। उसका कहना होता है कि उसने रियल एस्टेट कंपनी से बहुत ज्यादा पैसा लिया हुआ है और अगर उसने काम अधूरा छोड़ा तो कंपनी भी उसे नहीं छोड़ने वाली और ब्लैक मार्केट में उसका नाम भी खराब हो जाएगा। आखिरकार सेन उसे पूरी तरह नहीं मना पाता, लेकिन पानजिंग उनके लिए एक गाड़ी अरेंज कर देता है। तीनों उस गाड़ी में पाइथन की तलाश में निकल पड़ते हैं। रास्ते में जाओ कहती है कि शायद अब तक पाइथन अंडे दे चुका होगा। अगर वो अंडे गलत लोगों के हाथ लग गए तो हालत और खतरनाक हो जाएगी। पाइथन के होने का सबसे बड़ा प्रूफ उसके अंडे ही होंगे, इसलिए उन्हें पानजिंग से पहले उन अंडों तक पहुंचना है। लेकिन सेन का मकसद पानजिंग से बिल्कुल अलग होता है। वो अंडे वहाँ से ले जाना नहीं चाहता था, वो सांपों को प्रोटेक्ट करना चाहता है। उसके खानदान हमेशा इसी मिशन पर रहा है। इन्हीं बातों के बीच अचानक वो ह्यूज पाइथन उसकी गाड़ी के सामने से गुजरता है। सेन फौरन गाड़ी को मोड़कर उसका पीछा करना स्टार्ट करता है और फोन पर वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है, लेकिन पानजिंग के साथ वाले दो एक्सपर्ट स्नेक कैचर्स सामने आ जाते हैं। उनका भाई उस रात टाइटन पाइथन के अटैक में मारा गया था और वो समझते हैं कि इस सब के जिम्मेदार यही लोग हैं। और फिर जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है। मुश्किल मुकाबले के बाद सेन और मफिन उन दोनों को हरा देते हैं, लेकिन फाइट के बाद उन्हें पता चलता है कि जाओ वहाँ नहीं है। जाओ अकेली पाइथन का पीछा करते करते एक केव तक पहुँच जाती है। डर डर के वो टॉर्च जलाकर केव के अंदर जाती है। वहाँ उसे बहुत सारे उसी जाइंट पाइथन के एग्स नजर आते हैं। वो एक रस्सी की मदद से नीचे उतरती है और एक अंडा अपने बैग में रख लेती है, लेकिन जैसे ही वो वापस चढ़ने लगती है कोई नीचे से उसका पाँव पकड़ लेता है। ये वही आदमी था जिसे पाइथन ने निगला था, लेकिन वो मरा नहीं था। पाइथन उसे अपनी केव तक ले गया था और वो किसी तरह जिंदा बच गया। वो जाओ को नीचे खींच रहा था। जाओ अपने बैग से पॉइजन की बोतल निकालकर उसके मुंह में घुसा देती है। दोनों की लड़ाई में पाइथन के कुछ अंडे टूट जाते हैं। अंडों के टूटने की आवाज सुनते ही पाइथन फौरन वापस आ जाता है। टूटा हुआ अंडा देखकर और भी ज्यादा फ्यूरियस हो गया था और उस आदमी पर हमला कर देती है। जाओ मौका देखकर अंडा उठाकर केव से भाग निकलती है। तब तक सेन और मफिन भी वहाँ पहुँच गए थे। तीनों फौरन गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं, लेकिन सेन नोटिस करता है कि पाइथन उनका पीछा कर रहा है। जब मफिन बैग चेक करता है तो उन्हें अंदर पाइथन का अंडा मिलता है। सेन फौरन समझ जाता है कि जब तक ये अंडा अपनी जगह वापस नहीं जाता तब तक उनमें कोई जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन जाओ उसकी बात मानने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि उसे टाइटन पाइथन का डीएनए चाहिए। अचानक वो नाइफ निकालकर मफिन के गले पर रख देती है और सेन को कहती है कि गाड़ी तेज चलाओ। कुछ दूर जाकर वो एक सुनसान जगह पर गाड़ी रुकवाती है। उसका प्लान होता है कि वो अंडा लेकर अकेली भागेगी। तभी पानजिंग के लोग उसे घेर लेते हैं और जाओ से बैग छीन लेते हैं। इसी पॉइंट पर जाओ की असल सच्चाई सामने आती है। वो कोई सिंपल ऑफिसर नहीं है, वो एक प्राइवेट कंपनी ISM के लिए काम कर रही थी। उसे यहाँ टाइटन पाइथन के एग्स रिसर्च करने के लिए भेजा गया था। पानजिंग बताता है कि वो पहले ISM का हिस्सा रह चुका है, लेकिन बाद में उसे निकाल दिया गया। अब वो ये एग ब्लैक मार्केट में बेचकर पैसा कमाना चाहता था। सेन फिर सबको समझाने लगता है कि अंडे को वापस रख दो वरना कोई जिंदा नहीं बचने वाला, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। पानजिंग उसे और मफिन को पकड़कर एक कंटेनर में बंद कर देता है, फिर उन पर टॉर्चर शुरू कर देता है। असल में शुरू से ही पानजिंग का प्लान टाइटन पाइथन को पकड़ना था। अगर वो पाइथन पकड़ लेता तो कंपनी आसानी से इको टूरिज्म पार्क बना लेती और वो खुद पाइथन को बेचकर बहुत ज्यादा पैसा कमाता। इसीलिए वो सेन और मफिन को बैट के तौर पर यूज करता है। वो उन पर जानवरों का खून डाल देता है
ताकि उसकी स्मेल से पाइथन कंटेनर के अंदर आ जाए और खुद वो दूर बैठकर सीसीटीवी में सब देखने लगते हैं। कुछ ही देर बाद ब्लड की स्मेल से अट्रैक्ट होकर पाइथन वहां आ जाता है। उसे देखते ही सबकी हालत खराब हो गई थी। सैन हिम्मत करके अपने दांतों से रस्सी खोलता है और मफिन को भी फ्री कर देता है, लेकिन पानजिंग ये सब कुछ सीसीटीवी में देख रहा था। जैसे ही पाइथन कंटेनर के अंदर आता है वो फौरन दरवाजा बंद कर देता है। सैन पूरी कोशिश करता है पाइथन को रोकने की। उधर जाओ किसी तरह अपने हाथ खोलने में कामयाब हो जाती है। पानजिंग के लोग उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो बचकर कंटेनर के ऊपर चढ़ती है। सैन और मफिन को पाइथन के हमले से बचाने में कामयाब हो जाती है। अब हर तरफ से पानजिंग के आदमी उन पर अटैक कर रहे थे। ताकतवर आदमी सैन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पाइथन कंटेनर के ऊपर से निकलता है और उसे पकड़ लेता है। उधर मफिन और चाओ बाकी लोगों से लड़ रहे थे। मौका देखकर कंटेनर का गेट खोल देते हैं। गेट खुलते ही टाइटन पाइथन बाहर निकल आता है। अब हर कोई लड़ने के बजाय अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। इसी अफरा तफरी में पानजिंग का भाई भी पाइथन के अटैक में मर जाता है। गुस्से में पानजिंग सैन को मारने की कोशिश करता है और इसी चांस का फायदा उठाकर जाओ अंडा लेकर भाग जाती है। मफिन किसी तरह सैन को बचा लेता है और दूसरी तरफ पानजिंग फौरन जाओ के पीछे निकल पड़ता है। जाओ किसी तरह बोट तक पहुंचती है, लेकिन पानजिंग भी वहां आ जाता है। वो उसे बुरी तरह मारता है क्योंकि अब वो पाइथन को पकड़ ही नहीं सकता, तो कम से कम अंडा बेचकर पैसा कमा लेना चाहता था। लेकिन जाओ के भागने से पहले ही सैन और मफिन भी वहां वक्त पर पहुंच जाते हैं। पानजिंग जाओ के गले पर नाइफ रखकर सैन और मफिन को बोट से नीचे उतरने को कहता है, लेकिन जाओ मौका देखकर उसके हाथ पर काट लेती है। उसके बाद सैन और पानजिंग के दरमियान फाइनल फाइट शुरू हो जाती है। काफी स्ट्रगल करने के बाद तीनों मिलकर उसे जख्मी कर देते हैं, लेकिन अभी भी उसी अंडे की तलाश में वो जायंट पाइथन उनकी बोट पर चढ़कर आ जाता है। सैन बहुत आराम और धीरे से उसका अंडा उसके सामने रख देता है क्योंकि वो पाइथन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। उसी वक्त पानजिंग को होश आता है और वो बिना सोचे समझे पाइथन पर हमला करना स्टार्ट करता है, लेकिन अगले ही सेकंड टाइटन पाइथन उसे एक ही झटके में मार देता है। उसके बाद पाइथन अपना अंडा उठाता है और आहिस्ता आहिस्ता पानी में वापस चला जाता है। वो सैन मफिन और जाओ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता क्योंकि उन्होंने उसका अंडा उसे वापस कर दिया था। आखिर में जाओ अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेती है और वो सैन से माफी मांगती है। फिर वो सोचने लगती है कि आइलैंड से वापस जाकर गवर्नमेंट को क्या बताया जाए क्योंकि उनके पास प्रूफ के तौर पर कुछ भी नहीं बचा। तब सैन ये कहता है कि कुछ रेयर क्रीचर्स का राज छुपा रहना ही बेहतर है, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि टाइटन पाइथन के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा, लेकिन वो गवर्नमेंट से ये जरूर कहेंगे कि स्नेक आइलैंड को इको टूरिज्म पार्क बनाने के बजाय नेचर रिजर्व ही डिक्लेयर किया जाए ताकि रेयर स्नेक्स के स्पीशीज हमेशा के लिए महफूज रहें। सब लोग सैन की बात से अग्री कर लेते हैं। इसी के बाद वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।